अर्चना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो जो आज का ये वीडियो है इसमें मैं आपको करवाने वाली हूँ उत्तराखंड के एक बहुत ही खूबसूरत सी वैली जिसका नाम है हर्षिल वैली, उसकी सैर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भी कभी हर्षिल वैली जाने की सोच रहे हैं तो हर्षिल वैली तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, वहाँ आपको कहाँ पे स्टे करना चाहिए, खाने के क्या क्या ऑप्शन है और साथ ही साथ आप कैसे वैली को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वेलकम टू हर्षिल वैली। इस छोटी सी वैली का एक्सपीरियंस इज नो लेस देन अ मैजिकल वंडरलैंड। जहां तक नजर घुमाओगे सेब ही सेब दिखाई देंगे आपको और साथ ही साथ दिखाई देगा आपको मोस्ट सीनिक लैंडस्केप व्यू। तो ऐसे खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। वैसे तो हर्षिल वैली तक आप 2 या 3 अलग अलग रास्तों से आ सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको वो रूट बताऊंगी जो मैंने फॉलो किया था हर्षिल वैली तक आने के लिए। तो चलिए अब जरा एक नज़र मैप पे भी डाल लेते हैं और जानते हैं कि अगर आप देहरादून से आ रहे हैं तो आप किस रूट को फॉलो करते हुए हर्षिल वैली तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है देहरादून। देहरादून से मसूरी आइए और मसूरी से होते हुए आप पहुंचेंगे उत्तरकाशी, जहां से लगभग 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है हर्षिल वैली। तो कुछ इस तरीके से आप हर्षिल तक आ सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑप्शन की कि आप हर्षिल तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट ऑप्शन होता है उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट बसेस चलती हैं उससे आना। लेकिन अगर आप उत्तराखंड की गवर्नमेंट बसेस लेते हैं तो आपको देहरादून से उत्तरकाशी की बस मिलेगी और उत्तरकाशी से फिर शेयरिंग वाली गाड़ी से आप हर्षिल तक आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होगा कि आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से आ सकते हैं हर्षिल तक। तीसरा ऑप्शन और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है एज ए नेचर लवर, वो है बाइक से आना, क्योंकि ये जो हर्षिल का रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है और आपको हर मोड़ पे ऐसा फील होगा कि यहाँ पे रुक के थोड़ी सी फोटो शूट तो कराना बनता है। तो इसलिए अगर आप बाइक लवर हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पे बाइक से आए, क्योंकि जो नेचर के खूबसूरत नज़ारे हैं वो आपका मन जरूर ही मोह लेंगे। वैसे तो देहरादून से हर्षिल वैली का जो डिस्टेंस है वो लगभग 250 किलोमीटर का है, लेकिन अगर आपको एक दिन में हर्षिल वैली तक आना है तो आपको अपनी यात्रा की शुरुआत देहरादून से मॉर्निंग में ही करनी होगी और मान के चलिए कि शाम हो जाएगी आपको हर्षिल पहुंचने में और हो सकता है कि रात भी हो जाए। तो आप ऐसा मान के चलिए कि रात होते होते तक आप हर्षिल वैली तक पहुँच सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी हर्षिल वैली की जो जर्नी होती है उसको बाई पार्ट में करते हैं, मतलब कि वो सबसे पहले देहरादून से उत्तरकाशी आते हैं और 1 नाइट वो उत्तरकाशी में स्टे करेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग को निकलेंगे वो हर्षिल वैली के लिए। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी यात्रा को कंप्लीट करना चाहते हैं। हर्षिल वैली पहुंचने के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे स्टे कहाँ किया जाए। तो ये रहा हर्षिल वैली का मेन मार्केट। ये जो आप देख रहे हैं रास्ता, ये मार्केट का है और इस रास्ते पे आपको दोनों साइड, रोड के दोनों साइड आपको कई सारे होटल्स मिल जाएंगे, कई सारे होम स्टे वगैरह के भी ऑप्शन है, रेस्टोरेंट वगैरह है। तो आपको इन्हीं होटल्स में पता करना होगा रूम्स की अवेलेबिलिटी, क्योंकि जब सीजन रहता है, पीक सीजन पे यहाँ पे रूम्स मिलने थोड़े से मुश्किल होते हैं। हालांकि आपको एक होम स्टे मैं रिकमेंड जरूर करूँगी जो है सुंदर होम स्टे। तो इस होम स्टे का नंबर मैं वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, साथ ही साथ कुछ और भी होम स्टे का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि अगर आपको भी कभी हर्षिल जाना हो तो आप उन नंबर्स पे कॉल करके अपने लिए पहले से भी बुकिंग करवा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके रहने का इंतज़ाम हर्षिल वैली में आसानी से हो जाएगा। और ये एक छोटा सा होम टूर है होम स्टे का। तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो बेड हैं वो कितने स्पेशियस हैं। और बहुत ही एक खूबसूरत सी बात अगर मैं बताऊँ इस होम स्टे की, वो है इस होम स्टे के बालकनी से दिखने वाले व्यू। पीछे आप देख सकते हैं पूरी भागीरथी रिवर है और जब आप रूम के अंदर आएंगे तो आपको इस तरीके के बेड दिखाई देंगे एंड साथ ही साथ यहाँ के जो फ्लोर है वो वुडन फ्लोर है। पहाड़ों में ऐसे भी जो होटल्स वगैरह होते हैं उनमें वुडन फ्लोर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और बालकनी में एक छोटा सा चेयर दिया गया है, वहाँ पे बैठ के आप आराम से कुछ सुकून के पल बिता सकते हैं और साथ ही साथ आप व्यू तो देख ही रहे हैं।
भागीरथी नदी के किनारे बसे हुए इस छोटे से गांव में आते ही कुछ चीज़ें आप जरूर ही नोटिस करोगे। सबसे पहली बात ये कि इस गांव में आप अपने 4 व्हीलर को लेकर नहीं आ सकते हैं। गांव से बाहर ही पार्किंग एरिया है जहां पे आप जो भी 4 व्हीलर से आए हैं उनके लिए पार्किंग की सुविधा दी गई है। और जब इस गांव में आप आएंगे तो एक चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो है यहाँ पे जितने भी घर हैं उनको ऑलमोस्ट येलो कलर से पेंट किया गया है और हर घर की दीवार पे कुछ ना कुछ पेंटिंग्स बनाए हुए हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी हॉस्पिटल भी है, मतलब उसको हॉस्पिटल नहीं, एक मेडिसिन सेंटर कहेंगे। तो वहाँ से आप कुछ दवाएं ले सकते हैं अगर किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी सांस की आपको हो सकता है दिक्कत आए। और उसके बाद यहाँ पे आपको हर्षिल का हाईटेक ये एक फार्म दिखेगा। जब इस फार्म के अंदर आप जाइएगा तो आपको सेब की पूरी खेती दिखाई देगी यहाँ पे। और आप चाहें तो यहाँ से जो इनके ओनर होते हैं उनसे पूछ के सेब तोड़ के खा भी सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर एक बार आप हर्षिल में पहुंचते हैं तो यहाँ पे खाने के क्या क्या ऑप्शंस होंगे। तो जैसे ही आप हर्षिल का मेन मार्केट में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको कई सारे होटल्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और छोटे छोटे ऐसे ढाबे भी हैं जहाँ से आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं और साथ ही साथ डिनर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक बार जब आप हर्षिल वैली में जाते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको घूमने जाना चाहिए। तो हर्षिल वैली में आपको कई सारे ऐसे ये जो भागीरथी नदी है इसके ऊपर ब्रिज बनाए गए हैं। तो आप इन ब्रिज को क्रॉस करके नदी के एक साइड से दूसरे साइड तक जा सकते हैं और किनारों पे बैठ के यहाँ की जो वातावरण है और यहाँ की जो शांति है उसका सुकून आप ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कई सारे पक्षी भी देखने को मिलेंगे। ये जो बर्ड्स होते हैं वो स्पेशली इसी हर्षिल वैली में पाए जाते हैं आसपास के एरियाज़ में। तो आप यहाँ बैठ के बर्ड वॉचिंग भी कर सकते हैं। और जब भी आप इन पहाड़ों में आते हैं तो एक चीज़ जो बहुत कॉमन देखने को मिलती है वो ये कि कार जो होते हैं उनकी कुछ इस तरीके से वॉशिंग होती है। मतलब पहाड़ों के ऊपर से जो पानी आते रहता है उसी पानी से जो भी टूरिस्ट होते हैं वो अपनी गाड़ियों को धुल लेते हैं। तो ऐसे में आपकी जो कार का वॉशिंग चार्जेस है वो भी बच जाता है। हर्षिल वैली के आसपास और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जिसे आप एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। और इन्हीं छोटे छोटे गांव में एक गांव है मुखवा। तो आप चाहें तो इस मुखवा विलेज में जाके इस गांव को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, गंगा जी का मंदिर है। क्योंकि हर्षिल वैली से थोड़ा आगे चलने पे आपको गंगोत्री धाम मिलता है जहाँ से गंगा जी निकलती हैं। तो यहाँ पे आपको मुखवा के दर्शनीय स्थल का नाम दिया गया है। आप चाहे तो इनके भी दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग अभी जिस मंदिर में आए हैं ये गंगा जी का ही एक मंदिर है और आप अंदर ये माँ गंगा की एक प्रतिमा जो है उसको आप देख सकते हैं। और बहुत ही प्यारा सा छोटा सा ये मंदिर आपको दिखाई देगा। और यहाँ से जो दिखने वाले व्यू है वो बहुत ही बढ़िया और शानदार है। आप देख सकते हैं इस मंदिर के चारों तरफ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देंगे जिन पे बर्फ अभी भी दिख रही हैं। और साथ ही साथ अगर इस मंदिर की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं पूरा जो मंदिर है वो लकड़ियों से बनाया गया है। और इस मंदिर के अंदर भगवान की प्रतिमा भी विराजमान है। और ये आप देख सकते हैं ऐसे जो मंदिर का ये जो पूरा प्रांगण है ये लकड़ियों का बना हुआ है। और साइड में कुछ ऐसे ईंट वगैरह भी डाले गए हैं इधर। इसके बाद आप जा सकते हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। लेकिन इस मंदिर की जो टाइमिंग है उसको देखते हुए आपको इस मंदिर में जाना चाहिए। तो ये जो मंदिर है वो सुबह के 7 बजे से लेके 9 बजे तक खुला रहता है और शाम के 6 बजे से लेके 7 बजे तक खुलता है। बाकी टाइम यह मंदिर जो है वो बंद रहता है। तो आप कोशिश करें कि उसी दौरान आप मंदिर को विजिट करें ताकि आपको मंदिर के अंदर जो प्रतिमा है भगवान की वो आपको दिखाई दे। हालांकि जब हम लोग गए थे तो उस टाइम तो मंदिर बंद था, लेकिन कुछ और छोटे छोटे मंदिर थे जैसे भगवान शिव जी का मंदिर था ये खुला था। और ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जैसा कि बाहर जो बोर्ड लगा हुआ था उस पर ऐसा लिखा गया है कि 1813 में इस मंदिर को बनवाया गया था।
मुखवा विलेज के बाद एक और गांव जिसे आपको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए अगर आप कभी भी हर्षिल वैली के साइड जा रहे हैं, तो उस विलेज का नाम है बागोड़ी विलेज। और ये जो गांव है ये काफ़ी फेमस है, अक्सर आपने इसके बारे में इंस्टाग्राम पे देखा होगा। राष्ट्रपति पुरस्कार भी इस गांव को मिल चुका है 2019 में। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या है बागोड़ी विलेज में जिसके कारण ये इतना ज़्यादा फेमस है। और अगेन इस गांव में भी बागोड़ी विलेज में आप अपनी जो गाड़ियां हैं उसे लेके नहीं जा सकते हैं, आपको गाड़ी की पार्किंग बाहर ही करनी होती है। और ये रहा लाल देवता मंदिर। लाल देवता का जो मंदिर है, आप यहाँ आने पे आप देख सकते हैं ऐसी छोटी छोटी कई सारी घंटियाँ टांगी होती हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की मन्नतें पूरी होती हैं उसके बाद वो यहाँ पे आके इन घंटियों को टांगते हैं। साथ ही साथ ये रेड कलर का जो चुन्नी आप देख रहे हैं ये भी बांधा जाता है यहाँ पे। और ये रहा बागोड़ी विलेज के, जब आप अंदर जाएंगे तो आपको इस तरीके से लकड़ियों की बनी हुई काफ़ी सारे जो घर हैं वो दिखाई देंगे। और यहाँ पे ये जो एक महिला बैठी हैं, ये भेड़ के जो हेयर्स होते हैं उनसे थ्रेड बना रही हैं, धागे बना रही हैं। और उसके बाद उन धागों से कई सारी ऐसी उलन स्टफ्स बनाए जाते हैं। और इस गांव के लोग बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं, उसमें आस्था रखते हैं। तो जब आप बागोड़ी विलेज में आओगे ना तो आपको बुद्धिस्ट कल्चर से रिलेटेड कई सारी ऐसे आइटम्स देखने को मिलेंगी जिसे डेकोरेटिव पीस के रूप में आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी ऐसे शॉप्स आपको दिखेंगी और जहाँ से आप इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। और ये घर आप देख सकते हो काफ़ी पुराने हैं, जिसे मिट्टी, लकड़ी और साथ ही साथ स्टोन वगैरह से बनाया गया है। हालांकि मौसम काफ़ी अभी सुहाना हो रखा था यहाँ पे, इसलिए अगर आप शाम के टाइम में इधर जाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और शाम के टाइम पे यहाँ जो हर्सिल का मेन मार्केट है वहाँ भी जो माहौल है वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट होते हैं वो इसी मेन मार्केट में घूमते रहते हैं। तो आपको थोड़ा सा भीड़ भी दिखाई देगा शाम के टाइम पे इस मार्केट में। और साथ ही साथ यहाँ पे आसपास कई सारे एप्पल के ऑर्चर्ड्स हैं, तो जिसे मैंने पहले भी बताया था कि आप यहाँ से जाके एप्पल खा भी सकते हैं। अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से इस रास्ते पे आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सावधानी से गाड़ी चलानी होगी, क्योंकि रास्ते कहीं कहीं पे आपको ख़राब मिल सकते हैं। और यूँ कहें कि ये जो रास्ते होते हैं इस पे पहाड़ों से आए हुए मलबे कभी कभी गिरे हुए मिलेंगे आपको, तो इसलिए ज़रा सावधानी से आइएगा। और रास्ते में आपको कई सारे ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल्स दिखेंगे जो कि हर्षिल आने के जो रास्ते होते हैं उसको और भी खूबसूरत बना देते हैं। सो यार दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करा वो आपके लिए यूजफुल हुई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ मेरे चैनल पे आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।